दोस्तों इस वीडियो में आगे जानिए कि फाइटर प्लेन से फ्लेयर्स क्यों निकलती हैं और सेकंड हैंड फोन लेते समय कैसे पता करें कि ये फोन कहीं चोरी का तो नहीं, और एक ऐसे यूट्यूब चैनल जिसने 20 लाख से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड की हुई है। ऐसे ही और भी गजब फैक्ट्स को जानने के लिए देखिए वीडियो एंड तक। दोस्तों क्या आपने कभी किसी मकड़ी को एक बर्ड की तरह उड़ते हुए देखा है? अगर नहीं तो इस वीडियो में देखिए कि कैसे ये मकड़ी हवा में उड़ रही है। इस स्पाइडर का नाम है बलूनिंग स्पाइडर, जिसे फ्लाइंग स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है। ये स्पाइडर अपने वेब की मदद से कई किलोमीटर तक उड़ सकती है। एक रिसर्च में पाया गया है कि ये स्पाइडर एक साथ एक थिक लिक्विड की बहुत सारी स्ट्रिंग्स को हवा में छोड़ती है, जिसकी मोटाई एक ह्यूमन हेयर की कंपैरिजन में 200 गुना तक कम होती है। जिसके बाद उन सभी स्ट्रिंग्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसके चलते वहाँ पर ठीक वही फिनोमेना क्रिएट होता है जो कि किसी बलून को हेयर्स पर रब करने से होता है। और यही थिन स्ट्रिंग्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उस वेब को हवा में उड़ने में मदद करती है। फैक्ट नंबर 2, जब किन्हीं दो देशों के बीच में वॉर होती है तब आपने अक्सर फाइटर जेट्स को हवा में कुछ ऐसे फ्लेयर्स को छोड़ते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन ये फ्लेयर सेलिब्रेशन के लिए नहीं बल्कि दुश्मन से बचने के लिए छोड़े जाते हैं। दरअसल कई सारी मिसाइल्स ऐसी होती है जो कि अगर एक बार अपने टारगेट को लॉक कर देती है तो उसको डिस्ट्रॉय किए बिना उसका पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि इनमें इंफ्रारेड सेंसर्स लगाए जाते हैं जो कि गर्मी को डिटेक्ट करते हैं। जब भी ये मिसाइल्स किसी फाइटर जेट के पास आती हैं तो ये फाइटर जेट बहुत सारे फ्लेयर्स को रिलीज करते हैं, जिससे मिसाइल कंफ्यूज हो जाती है कि किस तरफ वाली हीट को टारगेट करे, और इसी कंफ्यूजन के चलते वो मिसाइल फ्लेयर्स को टारगेट करके ब्लास्ट हो जाती है और फाइटर प्लेन्स ब्लास्ट होने से बच जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन कौन सा था और क्या आपने इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो को देखा है? अभी आपको अपनी स्क्रीन पर जो फोन दिख रहा है उसका नाम साइमन है और इसको इस दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन माना जाता है, जिसको कि IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था और इसे साल 1992 में लॉन्च किया गया था। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस फोन में उस समय पर भी मल्टी टच, एड्रेस बुक, कैलेंडर जैसे फीचर्स हुआ करते थे, लेकिन ये फोन अपने लॉन्च होने के 6 महीनों के अंदर ही फ्लॉप हो गया, क्योंकि ये फोन उस समय इतना ज्यादा हाईटेक था कि नेटवर्क से काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता था, जिसकी वजह से इसकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी और यही इसके फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण बना। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि चाइना में कोई भी चाइनीज सिटीजन कभी भी जमीन को खरीद नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों चाइना में प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड नाम की कोई चीज ही नहीं है, जिसके कारण चाइना में मौजूद सारी जमीन पर सिर्फ चाइना की सरकार का ही अधिकार होता है। और अगर कोई चाइना में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उससे चाइनीज गवर्नमेंट से वो प्रॉपर्टी 70 साल के लिए लीज पर मिलती है, जिसे वहाँ की सरकार अपने प्रोजेक्ट्स के चलते कभी भी खत्म कर सकती है, और उस कंडीशन में आपको आपके घर के बदले कुछ भी नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 5, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमें ऑलमोस्ट सभी बीमारियों से बचाता है, लेकिन क्या हो कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारा दुश्मन बन जाए? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में क्यूलन बेरे नाम का एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी नर्व्स पर अटैक करता है, जिसके कारण हमारी नर्व्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। साधारण शब्दों में इस बीमारी से ग्रसित होने पर इंसान अपने हाथ पैरों को कभी भी प्रॉपर तरीके से हिला नहीं सकता। डराने वाली बात यह है दोस्तों कि ये डिसऑर्डर समय के साथ हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है और हमारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इस कंडीशन में हमारा ब्रेन हमारी नर्व्स में होने वाली हलचलों की वजह से उनको अपने शरीर का पार्ट ही नहीं समझता, और इसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हमारा दुश्मन बन जाता है। फैक्ट नंबर 6, एक बार एक आदमी ने पेरिस के आईफल टावर को ही डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश की थी और इसकी वजह से उनके आप चौंक जाओगे। दरअसल ये आदमी पेरिस का ही रहने वाला था और इसका घर आईफल टावर के बिल्कुल सामने था, और सोने के वक्त आईफल टावर की लाइट इतनी चमकती थी कि इसको सोने में बहुत तकलीफ होती थी, और इसी छोटी सी वजह से उसने आईफल टावर को उड़ाने की सोची, पर वो इसमें फेल हो गया। इन सब में एक बात तो अच्छी हुई कि आईफल टावर की लाइट को थोड़ा सा डिम कर दिया गया। फैक्ट नंबर 7, चाइना में एक आदमी करीब 25 सालों तक एक लकड़ी के टूल को अखरोट तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये वुड का बना था, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा मजबूत था, पर करीब 25 साल बाद पता चला कि ये जिस चीज को अखरोट तोड़ने के लिए यूज करता था वो एक ग्रेनेड था, इसी वजह से वो मजबूत था। ये आदमी लकी था कि वो हैंड ग्रेनेड फटा नहीं, और रिसर्चर्स की माने तो ये हैंड ग्रेनेड अभी भी एक्टिव है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स को तो देखा ही होगा जिन पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स और व्यूज होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में वो कौन सा यूट्यूब चैनल है जिसने यूट्यूब पर सबसे ज्यादा वीडियोस को अपलोड कर रखा है? इस चैनल का नाम है रॉयल वैन डी पार, और इस चैनल पर अभी तक 20 लाख से ज्यादा वीडियोस को अपलोड किया जा चुका है। और यही नहीं, इस चैनल के पास हर मिनट लगभग 9 वीडियो अपलोड करने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि यूएस गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को अप्रैल फूल बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, लेकिन क्या आपको पता है कि यूएस गवर्नमेंट की यही आदत साल 1946 में उसी को भारी पड़ गई। असल में दोस्तों 1 अप्रैल 1946 में यूएस गवर्नमेंट द्वारा अलास्का और हवाई द्वीप पर रहने वाले लोगों के लिए एक वार्निंग दी गई थी। उनको बताया गया था कि उनकी तरफ एक बहुत तेज स्पीड में एक सुनामी बढ़ रही है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट हर बार 1 अप्रैल को उनके साथ
साथ कुछ ऐसा ही करती थी, इसलिए इस वार्निंग को किसी ने भी सीरियस नहीं लिया और एज ए रिजल्ट पैसिफिक ओशन में आई उस सुनामी ने कई जगहों पर भयानक तबाही मचा दी, जिससे कि बहुत सारे लोग मारे गए। फैक्ट नंबर 10, सेकंड हैंड फोन लेते समय कैसे पता करें कि फोन चोरी का है या नहीं। काफी सारे लोगों को लगता है कि ये पता लगाना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई फोन चोरी का है या नहीं ये पता लगाने के लिए सबसे पहले उस फोन के डायलर में जाके *#06# को डायल करें। उसके बाद उस IMEI नंबर को कॉपी कर लें। उसके बाद आपको मैसेज में जाके टाइप करना है KYM स्पेस IMEI नंबर और उसको सेंड करना है 14422 पर। एंड डोंट वरी, क्योंकि ये नंबर हमारी इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल नंबर है, जिसको आप खुद भी इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको मैसेज के रिप्लाई में ब्लॉक, अननोन या किसी भी प्रकार का कोई एरर दिखे तो समझ जाइएगा कि या तो वो फोन कहीं से चोरी किया गया है या फिर उसके ओनर ने उस फोन को ब्लॉक करवा रखा है।